आराम से पढ़ी लिखी हो बच्चों को, तुम बच्चों को समझा नहीं सकती, तुमको वार्डन चलो बैठो, चलो बच्चों ऐसे जीत नहीं करते हैं ना अपने को। सारे टीचर्स गए तो वो भी जाएंगे, बिल्कुल ऐसे तो नहीं करो। तुम लोग पढ़ने आए हो, हमको आदिवासी गवार बोला था। आपकी जो शिकायत है, आपकी जो शिकायत है बेटा, एग्जाम है तुम्हारे, एग्जाम कब से है तुम्हारे? लिखेंगे दिल्ली में लिखेंगे, तो भी अधिकृत आदमी है उसको लिखेंगे। और हम तो आज ही की बात बोल रहे हैं बेटा, इसके बाद क्या हो जाए। तो दोनों देखो, दोनों चीजें होनी चाहिए। पहले ये होगा कि आप लोग भी अनुशासन बना के रखोगे और टीचर की हम जांच कराएंगे। कोई नहीं लेगा, वो हमारी गारंटी है, कोई नहीं लेगा। लेकिन अपनी लाइन नहीं है, तो सामान का पैसा तुम्हारे खाते में नहीं आता, 1 भी रुपया नहीं आता। आप जो चीज बता रहे हो उसकी हम जांच भी कराएंगे, और पहले भी हमने कराई है। और अभी तुम्हारे प्रिंसिपल को और तुम्हारे अधीक्षिका को हमने नोटिस भी दिया है। अभी और ज्यादा दिन नहीं हुए, 1 हफ्ते पहले ही होता है। लेकिन बेटा बिना जांच के आप किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, नहीं तो कोई हाई कोर्ट जाता है तो हाई कोर्ट हमको पनिश करता है। कोर्ट अभी देखो नियम है, अगर कोई तुम्हारी भी शिकायत करेगा तो पहले हमें जांच करानी पड़ेगी, ठीक है ना। मान लो कोई कहता है कि भाई तुम्हारी शिकायत किसी ने की है, बच्चा गलती करता है, ये बिना पूछे हॉस्टल से बाहर चला गया, तो पहले मैं जांच कराऊंगी, उसके बाद कार्रवाई करूंगी ना। तो और अब सुनो, अब तुमने अपनी समस्या बता दी, अब हम इसका समाधान करेंगे। आपका खाना पीना तो बीच में अच्छा खाना बन रहा था मैम, पर फिर बाद में फिर ये हुआ कि वापस से वही खाना बनने लग गया। मतलब आपकी मुख्य समस्या खाना है कि खाना चिल्लाते रहो। मैम एक स्टूडेंट पे मेज में 84 रुपीज आते हैं, और हम टोटल है स्ट्रेंथ हमारी 450 है। तो उसके हिसाब से हमारे 12 से 13 लाख रुपए हमारे मेज के एक मंथ में आते हैं। तो मैम उसके हिसाब से तो हम अच्छा खाना खा सकते हैं। हम आपसे ये कहते हैं कि हमारी हॉस्टल में आप हमारे गद्दे देखो, जो नए गद्दे आए ना फोम के, और उससे हमें बहुत तकलीफ हो। मैम हमारा मैम वार्डन के हाथ में होना चाहिए, लेकिन वो प्रिंसिपल मैम संभालते, जबकि हमारा हॉस्टल वार्डन के हाथ में होना चाहिए। वो सारे जो तो तुम्हारी वार्डन पूछता है उनके हाथ में ट्रेनिंग में जब तो हमको अच्छा खाना नहीं मिला, एक दिन वही दाल चावल, और चावल भी कभी कभी नहीं पहले बताओ, कौन 10 दिन से ट्रेनिंग में? वार्डन मैम ने उनकी ट्रेनिंग थी, और हमको बताया गया कि वो गोवा गए घूमने। उससे तुम्हें क्या लेना देना? मैम हमारा खाना नहीं अच्छा बना, और हमने पहले भी कंप्लेंट्स करी थी कि हमारे चावल प्लास्टिक के है ये, पर उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए मैम हमने ये सब करा। अभी में ज्यादा लड़कियां रात में भूखी सो जाती है, खाते भी नहीं। अभी बीओ साहब आए थे, उन्होंने निरीक्षण किया था, और हमने तुम्हारे वार्डन मैम तो टीचर के बच्चों को डांट नहीं सकता, कोई हक नहीं है टीचर का। कौन से जाति का क्या आपकी जवाबदारी है ना? अरे भाई जवाबदारी आपकी है ना? आपने
नहीं आ गया सब आ लेकिन हेल्दी खाना है, ऐसा नहीं कि सब कोई पिज्जा बर्गर समोसा। मैम पिछली बार की भी बात छुपा गई थी मैम, पिछली बार भी आंदोलन हुआ था लेकिन मैम ताला लगा दिया था मैम हॉस्टल और टीचर्स ने भी रोका था मैम। हाँ मैम। चलो आप ठीक है, आप एक काम करो, मामला है, आप क्यों निकले हो बाहर? हमें खाना ढंग से नहीं मिलता और हमें खाना अच्छे से नहीं मिला तो हम लोग पढ़ाई कैसे करेंगे? आधी से ज़्यादा लड़कियां रात में भूखी सो जाती है, रोज की रोज ऐसा ही होता है। हमने प्रिंसिपल मैम से कहा, वार्डन मैम से भी कहा, वार्डन मैम ने कहा प्रिंसिपल मैम को, तो प्रिंसिपल ने कहा कि थोड़े दिन बाद हो जाएगा, एक साथ नहीं होता है। हमने वेट किया सर, पर ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ और हमारी उस हॉस्टल से ही हो रहा है। और 10 दिन तक हमारी प्रिंसिपल घर हॉस्टल में थी, नहीं थी हमारे साथ, तो तब से तो हम, हाँ वार्डन मैम हमारे घर हॉस्टल में नहीं थी 10 दिन तक, तो तब से जब से गए ना वो, तब से हम लोगों को पानी मिलता है सब कुछ। आपने किसी को इसके पहले कोई शिकायत की थी? हाँ की थी सर, जो चेकिंग करने के लिए आए थे उनसे कहा था हमने। और जिसने शिकायत करी पर्सनली आके उनको ही डांटा। हाँ बुला के डांटा है सर। ज्योति सेमले। कौन सी कक्षा में? 11th क्लास। और आदिवासी को लेकर क्या अपमानित शब्द बोला गया प्रिंसिपल द्वारा? उन्होंने कहा तुम लोग आदिवासी और आदिवासी ही रहोगे, तुम लोग आदिवासी और आदिवासी ही रहोगे, ऐसा कहा था। गवार बोला, आदिवासी गवार भी कहा हमको। बेटा आपके एग्जाम है और ऐसे में आपने सड़कों पे उतरे, कौन एग्जाम में करके नहीं पड़ेगा? पड़ेगा सर। कलेक्टर मैडम से मिले हो, क्या उन्होंने आश्वासन दिया कि अब भी जाएंगे, टीम जाएगी वहाँ। उन्होंने कहा कि टीम जाएगी हॉस्टल में, सब कार्यवाही होगी, ऐसा कहा है। हाँ लेकिन हमको प्रिंसिपल मैम को निकलवाना ही है, कुछ भी करें, और अगर वो नहीं निकले तो हम वापस आएंगे सर। पिछली बार भी हमने सर, हमारी कोई भी टीचर्स हमारी बात नहीं सुनता है। हमको प्रिंसिपल मैम ने आदिवासी गवार बोला, और गवार हो तुम और हमेशा ऐसे ही रहोगे। सड़क पर उतरे हैं, क्या मांगी थी इन बच्चों की? आबुआ एकलव्य विद्यालय के बच्चे प्रिंसिपल की शिकायत लेकर आज अपने स्कूल से निकले, तो ये पता लगने पर आज मैं उनसे बात करने के लिए आई। वो मुझसे मिलना चाह रहे थे, तो मूल रूप से प्रिंसिपल की शिकायत थी और हॉस्टल में अव्यवस्थाओं की शिकायत थी। मैडम बच्चों को जो खाना गुणवत्ता विहीन मिल रहा है, बच्चों की जो ड्रेस नहीं मिली है, गादी जो सोने के लिए वो भी खराब क्वालिटी की बच्चों का आरोप है, यहाँ तक कि प्रिंसिपल मैडम ने जातीय शब्दों का भी उपयोग किया है, शिकायत हुई। हाँ ये सारी बातें बच्चों ने अपने कथन में बताई हैं, और अभी कुछ समय पहले ही बीओ ने उसका निरीक्षण किया था, तो उन्होंने भी कुछ अनियमितताएं बताई थी, तो अभी हमने प्रिंसिपल और अधीक्षिका दोनों को नोटिस दिया हुआ है। लेकिन आज कुछ अतिरिक्त शिकायतें भी सामने आई हैं, तो एक जांच दल एसडीएम की अध्यक्षता में गठित किया जा रहा है, और आज ही ये दल जांच करके रिपोर्ट देगा। फिर जैसे ही कोई अनियमितता पाई जाती है तो हम संबंधित प्रिंसिपल अधीक्षिका जिसकी भी जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लगातार ये मामले आ रहे हैं, जिले में इस तरह के मामले आ रहे हैं, बच्चे सड़कों पर प्रशासनिक स्तर हमला जो है वो नाकाम हो रहा है। हाँ निश्चित रूप से इसमें अंकुश लगाने की आवश्यकता है। लगातार हमने हॉस्टलों का निरीक्षण भी करवाते जा रहे हैं, और मैं स्वयं भी कर रही हूँ, लेकिन जहाँ भी अव्यवस्था पाई जाती है तो हम लोग कार्रवाई तो करते हैं। मैडम 10वीं और 12वीं की एग्जाम चल रही, बोर्ड की पेपर भी शुरू हो चुके हैं, और ऐसे में 10वीं 12वीं बच्चे ही सड़क पर उतरे, कल परसों पेपर होना है। हाँ ये बहुत ही निराशाजनक और दुखद बात है, लेकिन अब इसमें जो भी दोषी होगा, अगर ऊपर जिसकी जिम्मेदारी है ये सब व्यवस्था करने के लिए वो भी दोषी होगा, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। बच्चे सड़कों पर उतरे, आखिर कौन जिम्मेदार है इसका? जैसा कि बताया कि अभी तो प्रिंसिपल की शिकायत कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल ही जिम्मेदार हो सकती है। तो जांच के बाद ही सामने आएगा कि किसकी गलती है।